एपिसोड के स्टार्ट में हमें 4 सीजन पैलेस का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर जनरल और उसकी टीम पहुँच जाती है। उन्हें वहाँ पर एक कार्ड दिखता है जिसमें पाइकुन को लाया होता है। तो गोंगसुन अंदर चलने को कहती है तो जनरल डरते हुए एक स्पेल को लेकर उनके आगे चलता है, पर वो बहुत डरा हुआ होता है। तो गोंगसुन उसके हाथ से स्पेल लेकर फेंक देती है। फिर कहती है कि तुम तो जनरल हो, उस फॉक्स से डरने की क्या ज़रूरत है। तो फिर वो अंदर चले जाते हैं और उस जगह को देखते हैं। वहाँ पर सब कुछ हवा में था। तभी गोंगसुन गिरती है, पर लियांग उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है और जनरल उसके एडवांटेज लेता है। तो गोंगसुन उसे स्लैप करती है जिससे जनरल नीचे गिरता है, पर वो नीचे बच जाता है और वो उन्हें भी नीचे ही बुलाता है। तो गोंगसुन नीचे आती है। जनरल उसे कहता है फॉक्स बहुत पावरफुल है, वो नेचुरल ऑर्डर को भी डिस्टर्ब कर सकती है, वो 1000 साल पुरानी होगी। तो गोंगसुन कहती है मैंने कभी किसी 1000 साल पुरानी फॉक्स के सोल के बारे में नहीं सुना है, लेकिन मैंने ये सुना है कि एक मिस्टीरियस क्लैन है जो लोगों को हेलुसिनेट करता है एक रेयर प्लांट से ताकि उन्हें धोखा दे सके। वो इसे द मैजिक ऑफ इल्यूजन कहते हैं। और फिर लियांग भी नीचे आती है और फिर लियांग उन्हें कहती है कि लॉर्ड बू ने कहा था कि फॉक्स लोगों को धोखा देने में माहिर है। सो ये सब जादू टोना नहीं है, इसे मैजिक ऑफ इल्यूजन कहते हैं। फिर गोंगसुन कहती है कि हम मेन हॉल के गेट से अंदर जा सकते हैं। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें पाइकुन को दिखाते हैं जो फिर से अपने ड्रीम में चले जाता है। वहाँ फॉक्स दिखती है, वो उसे बुलाती है। वो उसके पीछे चला जाता है और वो फिर से यिंग का रूप ले लेती है और फिर वो फाइट करने लगती है। पर पाइकुन उसे पकड़कर पूछता है अब ये कौन सी ट्रिक है, क्या तुम मुझे धोखा नहीं दे रही हो। तो यिंग कहती है क्या आप सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो। तो पाइकुन उसे छोड़ देता है और कहता है क्यों, अगर तुम्हारा काम मुझ पर नज़र रखना था तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मज़े के लिए। तो यिंग कहती है सर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मजबूर किया गया था। तो पाइकुन कहता है तुम मुझे बचाने के लिए जुडिकल रिव्यू क्यों आई थी, तुमने वाइट क्रेन को रोकने में मेरी मदद क्यों की, हेवन में तुमने मुझसे ऐसी बातें क्यों की, क्या तुम्हें ये करने के लिए भी मजबूर किया था। तो यिंग उसे गले लगाकर कहती है क्योंकि मुझे रियली में वो सब करना था। तभी उसके पीछे वाइट केन आ जाता है। वो उसे कहता है तुम मैनिपुलेट मत होना, अपनी आइज़ को धोखा मत देना, अपने हर्ट पर ट्रस्ट करो। तो पाइकुन कहता है मेरा हर्ट तो टूट गया है, मैं चाहता हूँ कि अभी तक जो भी हुआ है वो ना हुआ हो। तो वाइट केन कहता है तुम वापस जाओ और ये सब शुरू से करो। फिर जनरल को दिखाते हैं जो कि एक हाथ पर खड़े होते हैं। तभी उनकी तरफ निडल आता है, पर वो उसे डॉज कर लेते हैं और वहाँ पर नाइट आ जाती है। जनरल और गोंगसुन वहाँ से चले जाते हैं और लियांग उस नाइट से फाइट करती है और दोनों ही अच्छी फाइट करते हैं। और फिर वो नाइट कहती है कि कुछ ही लोग हैं जो मेरे निडल्स को डॉज कर पाते हैं। तो लियांग कहती है तो तुम ही हो वो नाइट जिसने 3 साल पहले 36 लोगों को लियांगजिया विलेज में मारा था। तो नाइट भी कहती है तो तुम्हारे पास ही है वो लेजेंडरी घोस्ट आइज। और वो दोनों फिर से फाइट करते हैं, पर लियांग उस पर भारी पड़ती है और वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से उसे मार देती है और वो नाइट वहाँ से गायब हो जाती है। फिर गोंगसुन और जनरल को दिखाते हैं। जनरल कहता है मुझे डर लग रहा है। तो गोंगसुन कहती है मैंने कहा था ना कि ये सब इल्यूजन है, तुम गिरकर नहीं मरोगे। तो जनरल कहता है अगर ये सब सच हुआ और अगर मैं गिर गया तो तुम विधवा हो जाओगे। तो गोंगसुन कहती है बकवास बंद करो, मैंने अभी तक मैरिज तक नहीं की है। तो जनरल कहता है तुम मुझसे जल्दी मैरिज करोगे। तो वो कहती है अभी ये समय इन सब बकवास का नहीं है। फिर वो नीचे देखते हैं तो नीचे से वो नाइट आ जाती है और वो दोनों उसे किक मारकर नीचे गिरा देते हैं, पर वो नाइट उनके पीछे से भी आ जाती है। तो लियांग उसे रोककर उससे लड़ती है और वो दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं, पर लियांग उसे पकड़कर नीचे फेंक देती है। फिर वो जनरल और गोंगसुन के पास पहुंच जाती है और उनसे फाइट करने लगती है और जनरल उसे ब्लॉक करता है और फिर गोंगसुन उसे अपने स्वॉर्ड से मार देती है, पर वो फिर से गायब हो जाती है। तो लियांग उन्हें इशारे से कहीं जाने को कहती है, तो वो सभी वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर उनके आगे 2 नाइट खड़े होते हैं और फिर 2 नाइट उनके पीछे भी आ जाते हैं और वो सभी उनसे फाइट करते हैं और लियांग 2 नाइट से फाइट करती है जिससे वो घायल हो जाती है, पर फिर भी वो उनसे फाइट करती है और वो उसे घायल करते जा रहे होते हैं, पर लियांग फिर उन दोनों को मार देती है और वो भी गायब हो जाते हैं। फिर एक नाइट जनरल को भी घायल करती है, पर वो भी फिर भी उनसे फाइट करता है। एक नाइट गोंगसुन को गिराकर उसकी तरफ बढ़ती है,
तो जनरल उसे मार देता है और फिर दूसरी नाइट उन पर हमला करती है। तो जनरल गोंगसुन को बचाने के लिए उस नाइट का हमला अपने ऊपर ले लेता है और फिर उसे मार देता है और वो सभी बहुत घायल हो गए थे। और गोंगसुन कहती है, क्या ये सिर्फ मैं ही देख रही हूँ या फिर आप सबको भी दिख रहा है? वो सब इधर उधर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे नाइट दिखते हैं। फिर पाइकुन के ड्रीम को दिखाते हैं। इस बार उसे उसके टीचर दिखते हैं। उसके टीचर उससे पूछते हैं, क्या तुम अभी भी मुझसे 10 साल पहले क्या हुआ ये जानना चाहते हो? तो पाइकुन पूछता है, क्या हुआ था अर्थ में? तो मास्टर कहते हैं, इसका पता लगाने के लिए खुद पर ट्रस्ट रखो, लेकिन ये याद रखना, सच कितना भी क्रूर क्यों ना हो, आप हमेशा हॉनेस्ट रहना। तो उसके मास्टर उससे कहते हैं, मुझे उस दिन तुम्हें इसी कमरे में मार देना चाहिए था और सारे सबूत मिटा देने चाहिए थे, पर तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? तो पाइकुन कहता है, क्योंकि आप काइंड हार्टेड पर्सन हो। तो वो कहता है, नहीं, मैंने खुद से शर्त लगाई थी, मैं देखना चाहता था कि यदि आप अपना जीवन जीना चाहते हो तो मैंने तुम्हें लाइफ जीने का एक मौका और दिया। तो पाइकुन कहता है, सॉरी टीचर, मैं फ़ेल हो गया। तो वो कहता है, मैं आपको फिर से एक मौका देता हूँ, क्योंकि तुमने एक बूढ़े आदमी की मदद की। मेरी लास्ट विश पूरी करो कि तुम्हें अपनी लाइफ पूरी तरीके से जीनी है। तभी यिंग उसे अपना टॉय दिखाती है और वो उससे कहती है, सॉरी सर, मैंने आपसे झूठ बोला। क्या आप मुझे अभी भी ब्लेम करते हो? तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? तो वो कहता है, मैंने प्रॉमिस किया है, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो यिंग कहती है, तुम कितने बड़े फूल हो, वो तुमसे झूठ बोलती आई। तो पाइकुन कहता है, मैंने तो झूठ नहीं बोला। और यिंग फिर ये सुनकर रोने लगती है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। पाइकुन उठता है और चेंगजी से कहती है, तुमने अपने घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? तो पाइकुन कहता है, ड्रीम एलिक्सर मुझ पर कोई काम नहीं करता, यह सिर्फ मुझे वे ड्रीम दिखाता है। तो वो कहती है, ये तुम पर क्यों काम नहीं कर रहा है? तो पाइकुन कहता है, ड्रीम एलिक्सर लोगों की घृणा, पीड़ा आदि के माध्यम से उन्हें कंट्रोल करता है, ताकि उन टूटी हुई सोल को आपके द्वारा जोड़ तोड़ किया जा सके। लेकिन मेरे दिल में नफ़रत से ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसा जो आपके पास नहीं है। वो कहती है, अगर ड्रीम एलिक्सर ने वर्क नहीं किया तो क्या हुआ? आप अभी भी 4 सीजन पैलेस से बाहर नहीं निकल सकते। तो पाइकुन कहता है, हाँ, यह हेवनली पैलेस, और अपने वेपन से छत पर शूट करता है और वहाँ पर ऊपर से पत्थर गिरते हैं और वहाँ पर एक भवंडर आता है, जिस वजह से वो पूरी जगह खंडर में बदल जाती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं, वहाँ पर नाइट के सारे इल्यूजन भी गायब हो गए थे और वो जगह भी एक होल के अंदर जा रही थी। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दो।